हेलो एंड वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। कल हम लोगों ने 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 इत्यादि देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष दिए हुए हैं -1, 2 और 3, 2। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यह आपका प्रश्नावली है 7.4 और क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग का सम्मुख शीर्ष दिया हुआ है। सम्मुख शीर्ष पहले हम ABC लिख देते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। A, B, C और ये है D। सम्मुख शीर्ष मान लीजिए कि ये दिया हुआ है -1, 2, -1 और 2 है ना, और दूसरा दिया हुआ है 3, 2। यहाँ पर देखिए 3, 2 है ना। तो इनका हम लोगों को ये वाला शीर्ष निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसको हम XY मान लिए। XY का मान निकालना है, इसका निर्देशांक हमें निकालना है। तो XY का मान किस प्रकार से निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो देखिए एक्चुअली हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं चूँकि यह वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या हम AB बराबर BC नहीं लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ना, चूँकि AB बराबर BC, और इसलिए मैं ये भी बता चुका हूँ कि इसका स्क्वायर करेंगे वो भी बराबर होगा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। करने हटाना होता है, बाद में फिर लिखते हैं कि वर्ग करने पर। तो शुरू में ही हमने स्क्वायर कर दिया, यानी हमने करनी हटा दिया। तो करनी हटा दिया तो अब AB बराबर क्या लिखेंगे, यही ना AB है। तो याद कीजिए x1 - x2, यहाँ हम क्या करेंगे AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे। तो मान लीजिए कि यही x1 है, ये x2 है। x1 - x2 -1 है, तो क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 यानी y - 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा AB का दूरी सूत्र आपको मालूम है ना। फिर से दूरी सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो उसी पर हम बना रहे हैं √। तो √, हम नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि स्क्वायर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर है BC स्क्वायर, यही ना BC है। तो अब B और C के बीच में x1 - x2 y1 - y2 बराबर हम लिखेंगे x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये देखिए y - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस साइड भी y - 2 का होल स्क्वायर है, इस साइड भी y - 2 का होल स्क्वायर है। इसको जो करेंगे दोनों कट जाएगा ना, तो हमने पहले ही काट दिया है ना, इसको हमने पहले ही काट दिया। तो अब बराबर क्या लिखेंगे, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे। यानी हम लिख सकते हैं x² + 1 + 2 × 1 × x 2ab और बराबर x - 3 का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे x² + 9, 3 है तो 3 का 9, 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ होगा, माइनस में है तो -2 × x × b 3 2ab हो गया। तो अब देखिए x² से x² हम काट सकते हैं, और काटने के बाद देखिए क्या लिखेंगे 1 + 2 × 1 × x यानी 2x = 9 - 2 × 6x। ये -6x को इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो यानी 6x + 2x = ये देखिए 9 है और ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटेगा तो 8 है, और 6 × 2 8x।
तो 8x बराबर कितना प्राप्त हो गया 8। तो x बराबर क्या हो गया 8/8, यानी कट गया तो 1, यानी इस x का तो वैल्यू आ गया। अब हम क्या एक और y लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं। x का चूंकि मान आ गया तो बार बार x लिखने की क्या जरूरत है ना। चलिए तब इस y का मान कैसे हम ज्ञात करें, है ना। तो y का मान ज्ञात करने के लिए एक और चीज़ है, हम जानते हैं कि सभी जो शीर्ष होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, अर्थात इनके अंतःकोणों का योगफल जो है 90 डिग्री होता है। और अगर ये कर्व ले लें हम विकर्व, तो ये अगर मैं बाय द वे इसी मैं त्रिभुज की बात करूँ तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, AC² = AB² + BC² लिख सकते हैं, है ना, ताकि y का मान आ जाए, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, इसलिए हम लिखेंगे AC² बराबर AB² + BC²। देखिए AB² + BC² और ये है AC², है ना। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। AC² जानते हैं ना, x1 - x2, ये दोनों प्लस है, इसलिए इसको x1 और y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे। तो क्या हो जाएगा AC² में AC की दूरी निकालते हैं तो √अंडर होता है, AC² निकालेंगे तो √अंडर नहीं देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 1 हो जाएगा, सॉरी x1 - x2 में होता है, तो 3 घटाव 1 यानी 3 + 1, हाँ, का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी 2 - 2 का होल स्क्वायर। ये AC² निकल गया। अब AB² निकालेंगे। AB² ये देख लीजिए, तो यहाँ 1 पहले आ गया तो अब 1 ही लिखेंगे, 1 घटाव 1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाता है। 1 घटाव 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यानी y - 2 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर। ये जो निकला AB² है ना, और प्लस BC² यानी BC जब इसके बीच, है ना। तो कैसे निकाले, देखिए 1 घटाव 3, 1 घटाव 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है, तो y का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, 3 × 1 = 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 घटा 2 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ y - 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा y² + 4 अब -2 × y × 2 -2ab, 2 का 2 ab यही ना है, y और 2, इसलिए y और 2 लिखा। इसी प्रकार देखिए 1 घटाव 3 -2, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, y - 2 है, तो y - 2 का देखिए यहाँ पर निकाला ही हमने, वही चीज़ यहाँ भी हम कर रहे हैं, लिख देंगे y² + 4 - 2 × y × 2। फिर इसको आगे बढ़ाएं हम, 16 और 0 जोड़ेंगे तो 16 बराबर 4 × 4 8 × 4 12 × 4 16, ये भी देखिए
16 आ गया इधर भी। वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y² माइनस 2 दूनी के 4y और ये भी हो जाएगा 2 दूनी के 4y यानी -8y हुआ। -8y कैसे हुआ ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, लेकिन कैसे बना रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इस बात पर ध्यान जरूर दीजिए आप लोग। ये नहीं कि ये कैसे हो गया, मेरे लैंग्वेज पर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अगर ध्यान देंगे सब समझ में आएगा। अभी नहीं कि देख रहे हैं इधर और ध्यान कहीं और है तो फिर दिक्कत होगा, है ना। इसलिए एक एक पॉइंट पर मेरे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 कट गया। ये 16 कैसे समझ में आ गया, 4 4 8 4 12 4 16 खाली देख y² 2y², 2 दूनी के 4y 2 दूनी के 4y 8y हो गया। अब यहाँ देखिए हम कितना लिख सकते हैं 2y² - 8y बराबर कितना हो गया 0। इधर कुछ बचा ही नहीं। 2y² - 8y बराबर 0। अगर इसमें से हम 2y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा y - 4 बराबर 0। बच्चों क्या 8y हुआ। अब यहाँ देखेंगे 2y बराबर 0, y बराबर 0/2 यानी 0। यहाँ देखेंगे y - 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा +4। y का को मान है 2 आया। अब देखिए यहाँ पर यही ध्यान देना है एक और चीज़ कि इसमें ध्यान दीजिए ये सब राइट एंगल है ना 90 डिग्री का है। इसमें देखिए -1 2 3 2 यानी ये जो है एक ही लाइन पर है और किस अक्ष पर है समझिए x अक्ष पर। x का अलग अलग वैल्यू आ रहा है ना, लेकिन y का मान देखिए एक ही है। तो इसमें क्या होगा अगर ये x अक्ष पर है तो ये वाला y अक्ष पर होगा और y अक्ष पर होगा तो x का तो वही मान होगा, खाली y का मान बढ़ जाएगा। जैसे x का मान 1 आया है तो यहाँ भी x कितना होगा लिखेंगे 1 और y का मान अलग अलग होगा और y का मान एक में 0 आए तो दूसरा में 4। मान लीजिए कि इसमें 1 0 लिख दिए तो इसका अब क्या हो जाएगा रेशन 4 हो जाएगा, है ना। तो इसमें यही ध्यान देना है अगर एक x अक्ष पर है तो दूसरा y अक्ष पर आ रहा है कर्व, इसीलिए 1 4 तो इसका 1 और 0 हो रहा है। तो दोनों का रेशन निकल गया, है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप अपने पुस्तक में देखिएगा चित्र भी इसका बनाया हुआ है। कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। आयताकार भूखंड है। गुलमोहर के पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। ये जो पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 सब 1 मीटर की दूरी पर है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोना है ना। तो यहाँ प्रश्न से क्या 2 प्रश्न है शायद। एक प्रश्न है ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है ना। ए को मूल बिंदु मानते हुए तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस चित्र में। आप लोग देखिए ध्यान से, यह है 1 मीटर की दूरी पर पौधारोपण किया गया है। लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी देखिए 1 मीटर के इसी तरह नंबरिंग आप कर सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 है ना। और इसमें देखिए इसका आंसर इसी में है, कुछ बनाना नहीं है, आपको देखकर आंसर इसका बताना है और आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ पर ये जो है PQR है दिया हुआ है और ए को मूल बिंदु होना मान लिया 0 0, तो ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये A से B के तरफ जाएंगे तो x अक्ष हुआ और A से D के तरफ जा रहे हैं तो y अक्ष, ऐसे जैसे हम पाई पाते हैं। तो माइनस नहीं इसमें, इसलिए नीचे वाला नहीं है, x अक्ष बाएँ नहीं है इसलिए x अक्ष का माइनस नहीं है। अब हमें निकालना है P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक। चलिए अगर हम कोशिश करते हैं कि Q का निर्देशांक ज्ञात करें, तो ये x अक्ष है, x अक्ष के सामने Q कितना के सामने है, 3 के सामने है और y के सामने 2 के सामने है, तो Q का निर्देशांक क्या हो गया 3 2। उसी तरह R का निर्देशांक निकालना होगा, तो R देखिए यहाँ पर 6 के सामने है x अक्ष पर, और y को अगर हम लंब डालें तो इसके सामने है R y, यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5 के सामने है, तो R का क्या निर्देशांक हो जाएगा 6 5, क्योंकि इसमें x अक्ष पर 6 के सामने है, 6 5 हो गया। उसी तरह P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो P को हम देखेंगे तो लगभग 4 के सामने है और इधर 1 2 3 4 5 6 के सामने है, तो 4 6 इसका निर्देशांक हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जो है आपका आंसर हो गया आपका, है ना। आंसर इसके लिख लिया जाए तब बनाना आसान हो जाएगा। हम पहले P का भी लिख लेते हैं, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक लिख लिए। P का हमने क्या कहा था 4 6 और Q का 3 2 और R का निर्देशांक हो जाएगा 6 5। ये निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि निर्देशांक ही पूछ रहा था इसमें। 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या है, यदि मूल बिंदु C है, C मान लेना है, तो C कैसे बने। देखिए C बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, जब मैं बता रहा हूँ 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि यदि मूल बिंदु C हो तो PQR के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे ये बताना है। तो C मूल A B C इधर है, हमको लगे कि ये B है ये, तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा A से D है x अक्ष, A से B है y अक्ष। हमने माना है, कब माना है, जब A को मूल बिंदु माना है। अब इसको मैं पलट दूँ तो क्या मैं C को मूल बिंदु नहीं मान सकता हूँ, त्रिभुज तो वही रहेगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो C को जब मूल बिंदु मान लूँगा तो ये देखिए C से B के तरफ ये x अक्ष हो जाएगा और ये जो खड़ा है ये क्या हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा। अब हमने निर्देशांक देखे पहले P का, तो P का निर्देशांक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, x अक्ष पर 12 और y के सामने अगर ध्यान देंगे तो 1 2 2 का है। तो चलिए हम इसका भी मान लें, अगर मूल बिंदु जो है ना, ये 1 नंबर का हो गया और 2 नंबर का ये हमने क्या लिया है, A को मूल बिंदु लिया है। और अब P Q R ये हो गया आपका, कितना मैंने बोला 12 और 2, इस प्रकार से। उसी तरह Q का निर्देशांक ज्ञात करें
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्यों 13 के सामने है। और इधर 1 2 3 4 5 6 के सामने है। आप लोग खुद भी गिनिए, मेरे पर भरोसा मत रखिए। 13 6 है ना। और आर का उसी तरह ज्ञात कर ले हम। आप लोग गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो तीन चार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के सामने है इधर। और वाई अक्ष पर 1 2 3 के सामने है आर। तो ये हो गया 10 और 3 के सामने। अब कह रहा है, बुक को पलट लीजिए, और अब कह रहे यदि मूल बिंदु सी हो तो संख्या में। साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं ये भी लिखना है ना। तो दोनों स्थिति में का मतलब क्या, एक बार ये जो पी के निर्देशांक है तो इसके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और एक बार इसको। तो चलिए हम दोनों स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे स्थिति 1, एरिया ऑफ पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2। और फिर फॉर्मूला लिखूँ, नहीं लिखूँगा, मैं नहीं लिखूँगा, लेकिन आपको लिखना है ना। x1 कितना हो जाएगा 4, y2 माइनस y3 2 माइनस 5 प्लस x2 3 y3 y1 5 घटाव 6 प्लस x3 6 y1 माइनस y2 6 घटाव 2 ब्रैकेट बंद बराबर 1/2। 2 में से 5 घटाएंगे -3, अब -3 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -12। 5 में से 6 घटाएंगे -1 में 3 से गुना करेंगे -3। 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 4 में 6 से गुना करेंगे +24 होगा। अब इसके बाद 1/2 -12 और -3 कितना होगा -15 और +24। अब इसके बाद 1/2 -15 24 कितना हो जाएगा, +24 है तो 9 हो जाएगा ना, तो 9। और ब्रैकेट बंद कर हटाकर जब ये करना है तो गुना भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आ जाएगा 9/2 वर्ग मात्रक। ये स्थिति 1 में हमने निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम दूसरे स्थिति में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दूसरा स्थिति देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा स्पेस कम बढ़ जाएगा, मैं कैमरे को घुमा देता हूँ, ऐसे फूल आ जाएगा। फिर लिखेंगे स्थिति दूसरा में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर 1/2 x1, और इसके अनुसार निकालेंगे, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे 12 6 घटाव 3 प्लस 13 3 घटाव 2 प्लस 10
2 घटाव 6, इतना लिख दिया हमने। अब निकाला जाए 1/2, 6 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 3, और 3 में 12 से गुना करेंगे 36, 3 घटाव 2 1, 1 में 13 से गुना करेंगे 13, 2 घटाव 6 -4, -4 में 10 से गुना करेंगे -40 बराबर 1/2, 36 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 49 घटाव 40 बराबर 1/2, 49 में से 40 घटाएंगे कितना होगा 9, 1/2 गुने 9 बराबर कितना हो गया 9/2, और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग वर्ग मात्रक। अच्छा, ये तो हमने दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करें, तो लिखा हुआ उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके आपने क्या देखा उसको बताना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है ना बराबर। स्थिति एक में भी 9/2 वर्ग मात्रक और दूसरे में भी आ रहा है 9/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमने ले लिया, अब कोई मैं बोल रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकलेगा क्षेत्रफल इसका, तो किसी ने ग्राफ बनाया ऐसे बनाया और निकाल लिया, इसका निर्देशांक ज्ञात करके निकाल लिया। दूसरे किसी ने क्या किया ऐसे डाल दिया, तो क्या उसका निर्देशांक सेम होगा दूसरे लड़के का? नहीं होगा। तीसरे किसी ने ऐसे ग्राफ बना दिया, चौथे किसी ने ऐसे बना दिया इतना दूर रखकर। कहने का तात्पर्य क्या है कि ग्राफ प्लॉट किसी भी तरीके से किया जा सकता है, निर्देशांक व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकाल कर देखिए, जितने लोगों ने भी निर्देशांक इसका निकाला है अपने अपने ग्राफ के अनुसार, उन सबसे कहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और निकालने के बाद पता चल जाएगा कि सबका क्षेत्रफल बराबर ही आ रहा है। सो निर्देशांक से कोई मतलब नहीं है। अब ये नहीं कि हम कुछ भी रख लें, नहीं, एक ग्राफ प्लॉट करके ही निर्देशांक लिखना है। ये नहीं कि अपने मन से यहाँ 7 2 लिख दिए, 3 4 लिख दिए, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा। क्लियर? यही बात यहाँ पर पूछ रहा था और आपको सेंस दिया जा रहा था। आज मैंने 2 क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए समय लग रहा है, चिंता करने की बात नहीं है ना। अभी समय है और आप 2 ही क्वेश्चन बनाइए, बढ़िया से बनाइए, दिखाइए, फिर मैं कल इसका अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।